बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमारे पास पाकिस्तान के एक ऐसे फ़नकार मौजूद हैं जिनकी आवाज़ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में जहाँ जहाँ उर्दू और पंजाबी और सराइकी समझी और बोली जाती है, वहाँ वहाँ उनकी आवाज़ जो है वो लोगों के दिलों में रक़्स करती है और ज़हन दिल में गूंजती है। और इनकी शोहरत जो किसी भी नौइयत के जो फ़नकार होते हैं अपने अपने शोबों के माहिर होते हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस तरह से है कि शोहरत की भी एक लिमिट होती है, मगर कुछ लोगों को मालिक ऐसी शोहरतें अता करता है कि जैसे कहते हैं ना कि वो साउंड बैरियर जो है वो भी क्रॉस कर जाती हैं और वो शोहरतें जो अफसाना बन जाती हैं। सो ऐसी ही एक शख्सियत जिनकी शोहरत भी अफसाना बन गई और जो ख़ुद भी बात करते हैं तो लगता ये है कि कोई अफसानवी किरदार बैठा है और अफसानवी अंदाज में आपसे मीठी मीठी मोहब्बत भरी गुफ्तगू कर रहा है। हमारे और आपकी बेशुमार यादों में हमेशा साथ रहने वाले मोहतरम अताउल्लाह खान ईसा खिलजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपका और आपके देखे सुनने वालों का सलाम अर्ज करता हूँ। इज़्ज़त अफजाई, बहुत इज़्ज़त अफजाई। और अपना आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए लाला, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरी खुशकिस्मती आपने मुझे बुलाया अपने पास। अच्छा, मैं ये कह रहा था आपसे, मैं अब चूँकि लोग आपके बारे में इतना जानते हैं, लोग पिछले 40-50 साल में लोगों की ज़िंदगियों में यानी कि उनकी खुशियाँ, उनके गम, उन्होंने विछोड़े, उन्होंने वफावां, उन्होंने बेवफाइयाँ सब कुछ शामिल रहे हो ना। सो वो बात चीज़ें तो आपसे ज़्यादा जानते हैं, आपको याद कराते हैं कि ये आपने उस मौके पे कहा था, उस मौके पे गाया था, फलाना के बारे में ये बात की थी। सो मेरे जहन में था कि आपसे क्या सवाल किया जाए। मेरे जहन में था कि मैं सवाल कोई नहीं करूँगा, जो आपका दिल चाहता है ना, जहाँ से आप ये जो सफ़र है अपना जर्नी, जो आपका दिल चाह रहा हो आज कि आज मैं गल्ला करना चाह रहे हैं और बस उतों से शुरू करने। सफ़र अंग्रेजी वाला या उर्दू वाला? नहीं, अल्लाह ताला कभी अंग्रेजी वाला सफ़र ना करा। शाह जी, मुझे बचपन से ही शौक था गाने का। जब मैं स्कूल में पढ़ता था 5वीं से पहले, तो असातिज़ा मुझे कहते थे सुबह वो क्या होती है असेंबली जी, असेंबली, उसमें मेरी ये ड्यूटी रोज़ाना की होती थी कि मैं कोई इलामा इकबाल का कलाम सुनाऊंगा। वो असेंबली बड़ी मासूम हुआ करती, कौमी तराना सुनाऊं, कोई नात सुनाऊं। तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ये मुझे शौक़ लगता गया। जब मैं हाई स्कूल में आया तो मेरे एक उस्ताद ने मुझे कहा कि बच्चा ये काम नहीं जोड़ना। हालांकि मैं ट्राइबल पठान हूँ, वहाँ गाने का तस्वुर ही नहीं था 70 साल पहले। जी, लेकिन मैंने उस पूरे सिस्टम के खिलाफ बगावत की और आज आपके सामने बैठा। शुरू से बागी रहे हैं आप। आखिरी बगावत आपने अभी कुछ अर्से पहले की है। शेरी ज़ौक़ आपका बहुत अच्छा है, जो कि आपके बहुत हम असरों से आपको मुख्तलिफ भी करता है और मैंने महसूस किया कि वो मुमताज़ भी करता है। बिकॉज़ कलाम का वो इंतखाब, हर एक का वो मयार नहीं होता फ़नकार का जो आपका है। बरसगीर में जिन फ़नकारों का शायरी का टेस्ट ज़ौक़ बहुत आला है, आप उनमें से एक हैं। इसके पीछे क्या राज था, इसकी वजह क्या थी? शायद ये शुरू से मुझे, एक तो मेरी खुशकिस्मती के मेरे दोस्त अहबाब में शोरा भी शामिल थे और मुझे ख़ुद भी शौक़ था कि अच्छा कलाम मैं ढूंढूं, तलाश करूं। तो फिर उस कलाम में से मैं सेलेक्ट करता था कौन सा कलाम है जिसके मैं करीब से गुजरा हूँ। अच्छा, वो दुख भरा है या खुशी का है या अच्छा, जो आपके दिल के नज़दीक हो, आपकी जो ज़ाती जो वारदात है कल्बी उसके नज़दीक। जी। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। हर आदमी के कुछ न कुछ दुख होते हैं। हाँ, किसी का दुख मुझसे मिल जाता, तो वो इसलिए भी ज़्यादा पसंद करता था। हाँ, कि शायद ईसा खिलजी को किसी ने बता दिया है कि मेरा गम क्या है, तो उसने गा दिया है। मसलन अगर हम ऐसे ही कुछ गीतों को याद करें, तुमको शोहरत है मुबारक, हमें रुसवा न करो, इसकी सिलेक्शन के पीछे क्या राज था? ये बातें हैं तब की जब आतिश जमा था। उसको तो शोहरत मिली या नहीं मिली,
लेकिन उसकी निस्बत से मुझे शोहरत मिल गई। वो मुझे छोड़कर चला भी गया, खैर किस्मत मेरी नसीब में है। हाँ। तो वो उसकी जुदाई यहाँ तक ले आई कि आज मैं आपके सामने हूँ इस हालत में। ये जो था चंद किथा गुजारी है, ये फोक था, ये सबसे पहले आपने गाया? ये फोक था ना? हाँ। मगर आपने कहा आप तो वो चीज का इंतखाब करते थे पहला, तो आपकी वारदात कैसे मिलती थी इससे? तुसी पूछा सी कि ताड़े को पूछा गया सी? किससे? ये चंद किथा गुजारी है कभी वो पूछ लेना। लोग कहना सी ते मैं शीशा वेखण ते मजबूर हो जाता सी। अच्छा, लाले की जो विट है ना वो इतनी कमाल की है। 2-3 मरतबा लाले ने बड़ी इज्जत अफजाई की, मैं शो करता ना, रात गए उसमें तशरीफ लाए, ऐसा ऐसा जुमला, ऐसी ऐसी बात उसमें कही इन्होंने, तो मुझे याद है मैं इतने लोगों को सुनाई भी मैंने और लोगों ने वहाँ देखी भी। वो को बात हो गई तो मैंने इनसे पूछा, मैं चाहूँगा खुद ही शेयर कर दें। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई वो इनकी जो राय जो इनकी जो बेगमात रही ना इनकी, वो मुख्तलिफ इनकी लिसानी उससे रही, मुख्तलिफ इनकी मादरी ज़ुबान मुख्तलिफ थी और मुख्तलिफ सूबों से थी। तो मैंने लाले से पूछा, मैंने कहा ये इनके जब मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले आपके घर में आपके शरीक हयात हुए तो क्या उसका फ़ायदा हुआ? कह लेंगे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, गाला एक को ज़ुबानिश पे तो अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? ये को आज से बहुत पुरानी बात है, उस वक्त टीवी भी ब्लैक एंड वाइट होता था। मैंने एक गाना गाया, इस्लामाबाद में रहा करता था। रात गए मुझे फोन आया और वो भी दूसरी तरफ से नसफानी आवाज थी। मैं जरा टेंशन हो गया। और शादी हो चुकी थी आप? मेरी नहीं हुई थी, शादी नहीं हुई। वो खातून फरमाने लगी कि ईसा खेलवी से बात करनी है। मैंने फरमाया ये बोल रहा हूँ। कहने लगी आज आपका गाना चल रहा है टीवी पे, उसके एक मिसरे की समझ नहीं आई। मैंने कहा बीबी रात को 2 बजे मैं कोशिश करूंगा आपको समझ आ जाए। आप बताएं मैं कौन सा मिसरा है? गाना था बालो बत्ती हुए माई था मारो संगला नाल पित्तल बनाई सोना बन अमला नाल। मैंने कहा उसका पहला आपको कौन सा शेर समझ नहीं है? तो कहने लगी कि मैं थे ढोला वहां थे। मैं आखा ये जो मैंने शायरी की बात कर रहे हैं इसको हम मैया कहते हैं। इस फॉर्मेट को मैया का पहला मिसरा बेजान होता है, वो काफिया रदीफ के लिए लगाते हैं। दूसरा मिसरा जानदार होता है, उसमें बात होती। तो मैं थे ढोला वहां थे, मैं यहाँ हूँ और मेरा जो महबूब है वो वहाँ भचरा एक जगह तहसील सॉरी एक स्टेशन है मियाँ वाली में, तो वहाँ पे है और मैं जाऊँ। अलबत्ता दूसरा मिसरा जानदार है, वो मिसरा है मैं सम्मा ढोले दी बाहां थे, यानी मैं अपने महबूब के बाजू पे सर रख के सो जाऊँ। मुझे कहती है शक्ल देखिए। मुझे शीशे देखने थे, चंद किथा गुजरी थी याद आ गई। वो कहने थे उन्हें जो कह रही थी, मगर हकीकत में तो सैकड़ों हजारों हसीनाएं आप पे फिदा रही हमेशा। वो तो शाह जी बाद में यूं हुआ कि तुझसे बिछड़ के हम तो मुकद्दर हो गए। वाह। फिर जो भी दर मिला हम उसी दर के हो गए। वो दे जेडे तुहाडे जिन्ने शोज याद दे ना, कदी इन्हें मुख्तलिफ कदी किसी अपना ग्राउंड च हो रहा है, कदी किसी चौंक इब्तदाई च होंदे सन। तो मैंने याद है अज भी कि अगर फर्स्ट कर लो मैं 15-20 तुहाडे शोज याद करा जो मैं बड़ा हो रहा सा, तुहाडा रूट सी माशाअल्लाह, तो कोई मैंने ऐसा याद नहीं है कि तुहाडी एंट्री होंदी सी तो लोग कहते सन शहजादा आ गया। ये पेट लोगों का वो होता था। जी जी। और आप भी बड़े एहतराम से लोग उनका एंटरटेन करते थे, मगर ये फिदा तो रहे ना आप पे। हाँ ये तो इसमें तो कोई शक नहीं। और मुझे चौथी नस्ल है जो बर्दाश्त कर रही है, सुन रही है। ये मेरी खुशकिस्मती है। और फिर अल्लाह ने
मेरे बच्चे जो मुझे दिए वो भी बहुत काबिल है। मेरा बेटा आईटी में है बड़ा, शामिल ना, सामर। बेटी मेरी वो तो पाकिस्तान का फख्र है जी, आपकी तरह हॉलीवुड में है। छोटा एप्पल में, और एक अभी पढ़ रही है। तो देखे अल्लाह बेहतर करेगा। मेरी कोशिश तो है वो अच्छे पाकिस्तानी बने। हाँ माशाल्लाह। ये अगर आपसे पूछूं लाला मैं कि बचपन का जो दौर था मियाँ वाली का आपका, उसमें कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी चीज़, कोई अच्छी बुरी जो आप शेयर करना चाहें, जो छोटे नन्हे अताउल्लाह को 4, 5, 6, 7, 8 साल का था, जो उम्र के इस हिस्से में भी याद है? हाँ जी, एक बात तो बहुत याद है ना, तब की जब आप बात कर रहे हैं कि बाकायदगी से मुझे मार पड़ती थी। स्कूल में इसलिए मार पड़ती थी कि मैं बड़ा नालायक था, सिर्फ गाने का शौक था। घर में इसलिए मार पड़ती थी कि बाप को कोई आके बता देता कि तेरा बेटा गाना गा रहा है। तो दोनों तरफ से मुझे इतनी मार पड़ती मैं बता नहीं सकता। बचपन का ये वाक़या बहुत मेरे लिए नाकाबिले फरामोश है कि मेरे वालिद मोहतरम ने, वो अल्लाह नगरी के रहमत करे, उन्होंने बाकायदगी से मुझे मारा पीटा और इंसान बनाने की कोशिश की। मेरी माँ जो है अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे, वो मुझे बहुत मेरा ख्याल रखती है। ठीक है। हमारा ट्राइबल एरिया में जनान खाना बहुत पीछे होता है, मर्दान खाना बहुत आगे होता है, दरमियान में बहुत फ़र्क होता है। ये पर्दादारी बहुत होती है ना। तो मेरी माँ ने एक स्पेशल इलेक्ट्रिशियन बुला के एक बल्ब लगा दिया जो मर्दान खाने तक आता था। पीछे से बटन उनके हाथ के करीब था। ठीक। जब मेरा बाप दिसंबर की रातों में उठकर आना नमाज के लिए या वॉशरूम के लिए, तो फौरन अम्मा ने स्विच ऑन करना, हम इधर उधर हम इधर उधर हो जाते थे। एक दिन अम्मा सो गई, वालिद मोहतरम उन्होंने आया तो बाहर हमने अपना काम शुरू किया हुआ था। अच्छा ठीक है। और सिग्नल ना आया? मैं इत्तेफाक से उस वक्त वॉशरूम में था। जब वापस आया हूँ वॉशरूम से तो देखा वहाँ कोई भी नहीं। हालांकि मैं तो 6-7 आदमी छोड़ के गया था। उसमें 2-3 प्रोफेशनल आदमी थे, कोई भी नहीं था। तबला टूटा पड़ा था, हारमोनियम का बुरा हाल था। वो मैंने जो नौकर था उससे पूछा कि ये क्या हुआ। उसने कहा खान साहब आए थे, तो उन्होंने ये अशर किया और उनको भगा दिया। तो मैं अंदर गया तो मैंने उन्हें कहा कि आप उनको तो कुछ न कहते, मुझे आप मारते पीटते जो भी करते, लेकिन उनका हारमोनियम भी तोड़ दिया, तबला भी तोड़ दिया। तो इस वाक़े ने मुझे ज़्यादा टर्नओवर दिया। अच्छा। कि मैंने पूरे सिस्टम के खिलाफ फिर बगावत की। अच्छा, ये जो खास इंसिडेंट था। खास अच्छा। इस पॉइंट। तो फिर आज तक अब तो मैं, तो आपने साजिंदों का हमेशा साथ दिया आपने, बहुत, है ना? उस वक्त से देना बहुत। तो आपने यानी कि फिर जिसे कहते हैं कि क्या रास्ता इख्तियार किया, अपने वालिद को कन्वे करने की कोशिश की या कहीं चले गए, क्या किया फिर आपने इस वाक़े के बाद? इस वाक़े के बाद चला गया मैं, छोड़ दिया, फिर घर छोड़ दिया? हाँ। अच्छा। अपना वतन छोड़ दिया। हाँ, मियाँ अली छाटता से। हाँ। फिर से कितने गए? पहले सरगोदा। हाँ। सरगोदा से कराची आ गया। हाँ। वो ज़रा सफ़र शेयर करें कि आप घर से आ गए, माँ को आपने बताई थी ये बात कि मैं जा रहा हूँ या नहीं? हम पूरी फैमिली, वो बाप ने जो फैटी लगाई तो सारी फैमिली उठ गई, आ गई देखने। अच्छा। हाँ। 2 बहनें थी मेरी। ठीक है। एक छोटा भाई था मेरा। हाँ। और अम्मा हुजूर थी। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मत मारो बच्चे को, लेकिन उन्होंने अच्छी फैंटी लगाई।
फिर उसने कहा ऐसा काम यहाँ नहीं हो सकता, इस घर में अगर तुम ये काम करना चाहते हो तो ये घर छोड़ दो। मैंने घर छोड़ दिया। फिर मैं 70 में कराची चला गया। वहाँ मुहाजिर कैंप एक इलाका है कराची में, जी जी, उसमें 10 रुपए में कमरा मिला किराए पे। ठीक है। उसमें हम 3 आदमी रहते, और हमारे पास चारपाई के पैसे नहीं थे, नीचे जमीन पे थे। 70 गुजर गए, 71 शुरू हुआ, जंग शुरू हो गई। एयरपोर्ट का नाम है फैसल बेस, गालिबन फैसल बेस। फैसल बेस। उसके साथ ही था मुहाजिर कैंप। तो पहले दिन उन्होंने कहा हारन बजाएंगे, वो बजाएंगे, सायरन बजाएंगे, तो आप पनाहगाह में चले। हमने कहा हमसे नहीं होता। आन दे बाप। लेकिन रात को शदीद जो बमबारी हुई। अच्छा। तो फिर दूसरे दिन हमने एक दिन में 3 आदमियों की खंदक खोदी। 8 फुट। कराची की जमीन भी ऐसी थी जिसमें पत्थर ज्यादा था। अच्छा। तो बड़ी मुश्किल से हमने वो उसमें रात जब हुई तो फिर सायरन बजा, और हम उसमें छुप गए उस खंदक में। बहरहाल उसके बाद फिर वापस मुझे सरगोदा आना पड़ा। ठीक है। क्योंकि वहाँ जो रोज़ाना शुरू हो गए, हालात बड़े ऐसे थे। फिर लाहौर आ गया मैं। लाहौर में एक होटल था लिबर्टी मार्केट में, रेस्टोरेंट अंडरग्राउंड था। अच्छा। उसमें मैंने जॉब की। क्योंकि इसलिए कि वहाँ रात शाम को म्यूजिक होता था लाइव। एक अकॉर्डियन बजाता था, एक सितार बजाता था, स्पेनिश बजाता था, एक ड्रम बजाता था। तो मैंने कहा इनके दरमियान रहूँगा तो कुछ सीख जाऊँ। लेकिन वो सिखाने में बहुत परहेज करते थे कि हमने सिखाना क्या, ऐसे तो मैं सीख नहीं सका। और आज तक ABC नहीं आती मुझे कि गाना क्या होता है। आप तो खुदरा पौधा थे ना। जी। तो बस अल्लाह के सहारे ऐसे खुद ही मुँह उठाए चलता रहा। और अभी कितना अर्सा आप घर नहीं गए इसके बाद अभी तक? नहीं गया। बीच में गए? मेरी छोटी सिस्टर जो थी उसकी डेथ हो गई। ओह इन्नल्लाह। उस वक्त मैं कराची में था, सॉरी सरगोदा में था। तो सरगोदा में एक अजीज था जिसने मेरे बाप को बताया हुआ था कि ताउला को मैं इधर देखा है कहीं फिरते हुए। तो उसने कहा कि दोस्त की बहन की हालत ख़राब है तो उसको कहो घर आ जाए। वालिद ने कहा? वे बहन बुला रही है। ठीक है। आपके वालिद ने कहा ना? ये मुझे उसने नहीं बताया। अच्छा। जो मिडल मैन था उसने कहा कि आपकी बहन की हालत ख़राब है तो आप घर चले जाए। तो मैं गया तो मेरी बहन मियाँ वाली हॉस्पिटल में दाखिल थी बजाय सकेल की। तो 2-4 दिनों के बाद वो फोत हो गई। मुझे छोटी थी वो। तो उसके बाद फिर मेरी बहन ने मेरे बाप को कहा कि इसको करना है तो जो कुछ करता है। अच्छा। गवारा कर ले, पसंद है आपको है या नहीं है। तो उसकी कहने पे यहाँ तक मैं अब चला आया हूँ। मेरा बाप मुझे गवारा करता था। जब मैं घर में बैठा हूँ और टीवी पे कोई मेरा प्रोग्राम चल पड़ता तो उड़ जाते थे। तो मैं समझता था कि अभी तक पसंद नहीं करते। तो अम्मा कहती थी पसंद करते हैं, सुनते हैं तो मैं गैर हाजिरी में हूँ। तुम्हारे सामने वो तुम्हें पसंद, वो इसमें अपना तौहीन समझते हैं शायद। तो वालिद के साथ ये इख्तलाफ, फिर सरगोदे कराचियों बम्बारी, ये वो सारा, उस तो बाद फिर वापस सरगोदे, फिर पैंदा इस दुनिया टुर जाना, फिर वालिद साहब दा थोड़ी जी गुंजाइश पैदा करना, ये सारा जो मंजरनामा सी, ये कभी आपके किसी गीत में, किसी उसमें जो आपने लगे कि जो आपने ये सोच के इंतखाब किया हो कि हाँ मेरे ये इस कैफियत की गमाजी करता है? कि बहुत सारे गाने हैं शाह जी। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया अच्छा। रोग जिंदगी के लिए, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा,
उधर जिंदगी उधर उनकी दुल्हन जिंदगी बनेगी। उनकी अच्छा अच्छा दुल्हन अच्छा अच्छा बनेगी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसका आपकी बहन के कहीं उससे भी ताल्लुक? बहुत सारे गाने हैं ऐसे। हाँ। और इस सारे उसमें वाले साहब जब तक आपके हयात रहे, किसी मोड़ पे किसी मौके पे उन्होंने आपसे भी इजहार कर दिया हो कि यार फलाना आइटम तेरा अच्छा है या फलाना गीत अच्छा? कभी नहीं किया? कब उन्होंने अपने वो जो एक अनाथ थी उसकी, मैं समझ गया। तो वो खलीज थोड़ी सी दूर हुई मगर कभी भी खत्म नहीं हुई। खलीज इतनी दूर नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। अच्छा ठीक है। वैसे तो कुछ खुशी गमी में कहीं आना जाना साथ हो तो हो जाता था, लेकिन वो खलीज दूर नहीं हो सकी। नहीं हो सकी। नहीं। कोई ऐसा जुमला होता ना कि बाज़ औक़ात बाप, बहरहाल आप उनके लिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से शोहरत नहीं थी, नहीं तो उनके लिए तो वो तो और तरह देखते थे ना, उन्होंने तो तन पता ही बदनामी आई उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर वैसे लोग अब मिलते तो होंगे और उससे कहते भी होंगे कि जैसे आप ये समझते हैं, हम उसे इज्जत समझते हैं। उन्हें शायद मेरा इतना गुस्सा नहीं था जितना एक सिस्टम होता है जी बिरादरी जी, का, फेस करना होता है ना सबको। हाँ, वो बिरादरी वाले कहते थे कि ये तुम्हारा बेटा मिरासी हो गया, ये गाना उस वक्त मखसूस था सिर्फ मिरासी उनके। बाद में तो अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे शरीफ लोग इस फील्ड में आ गए, तो उनको ये जो इर्द गिर्द वाले कहा करते थे ना, उसकी वजह से बड़ा गुस्सा होता है। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे बाद में जब इतना आपका नाम हो गया, उसमें इस तरह के भी लोग मिलते होंगे, मगर कुछ ऐसे भी तो मिलते होंगे ना, जो तारीफ करते थे। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। हाँ। उस पहले लोग जलते थे, हाँ नफरत करते थे, जी जी। फिर हसद करते। खुश नहीं हुए लेकिन वालिद ने क्या कहा जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला? उस वक्त हयात थे वो? हाँ, कुछ नहीं कहा, बड़ी कोशिश की मैंने। अच्छा, आपने कोशिश की? कोशिश आपने खुद किसी को आगे बढ़ के बकायदा कहा? हाँ, से कि कोशिश की सामने बैठ के। हाँ, ये तो नहीं गा के गाना सुनाता। लेकिन ये कहा कि अब जान दो, बुला दो हैं? अब जाने दें, अब अच्छा। मुझे इजाजत दे दें। ये ऐसी बुराई तो है नहीं जी जी। हाँ। कि खुदा और मैं अच्छा कलाम गाता हूँ, ये वो जो होता है शायद। किसी ने आपको गिरा दिया हो कि तो तुम्हारे बेटे ने अच्छा किया या बुरा किया, माँ सिवा इसके मगर नहीं, मगर नहीं। तो ये किसे नसीब होता है हाँ, कि आप एक सफर पे आप 200, 300, 400, 1000 किलोमीटर चले जाएं जी, और जी। हर 2 मिनट के बाद एक सवारी जो है उसके ऊपर आपकी तस्वीर लगी हो। लगी। पहली मर्तबा जब आपने ऐसा कोई मंजर देखा, आपको याद पड़ता है वो? वो शायद जी पहले तो मैंने देखा तो जाहिर है यही समझा कि ये मेरा को फैन है। अच्छा ठीक है। अब तो बहुत ज्यादा है। अब तो आप आदी हो गए ना सब। फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं भी सड़क पे ज्यादा होता हूँ, उनको रोकूं, हाँ उनसे गले मिलूं, हाँ उन्हें बताऊं कि मैं ऐसा खेलवी हूँ, हाँ ताकि वो भी खुश हो सके। हाँ। फिर इत्तेफाक होता है कहीं नज़दीक कोई रेस्टोरेंट मिल जाए तो चाय इकट्ठी पी लेते हैं, हाँ। कुछ वक्त इकट्ठा गुजार लेते हैं। वाह। वो आपका कौन सा गीत था जिसे ले जाना सी मियां ली अपना उसी अपना कमीज से निकाली? हाँ कमीज हाँ। कभी ऐसा होया कि किसी ने क्या हुआ मैं ले चलो मियां ली? मैंने तो बहुत को कहा। ये आज तो आप कसर नफसी से काम ले रहे हैं। अच्छा जी, जिसके लिए कहा था वो कहीं और चला गया। कहीं और चलेगा। वो जिंदगी के किसी मोड़ पे मिला आपको? नहीं, कभी नहीं मिला? नहीं, कभी को खत पत्र होता? नहीं। अच्छा, इलम है तन किथे गया वो? हाँ, पता है साहिब औलाद है, हाँ। इसलिए किसी की पर्सनल लाइफ को नहीं छेड़ना करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। उसको एक आध शो में देखा था मैंने। अच्छा एक तो शो में मैंने देखा कि अच्छा। वो हमतन गोश है। हमदन गोश्त यानी कि आपको सुनने के लिए आए थे? हाँ, मेरे शो में। अच्छा, तन सुनना है। नहीं, मैं शो से बता, मैं समझा टीवी पे कहीं आपने देखा, मैं समझ गया किसी लाइव शो में आपकी परफॉर्मेंस वो सुनने आया हुआ।
अच्छा अच्छा अच्छा, आदमी से मुराद महबूब आपका। जी जी। अच्छा 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 अच्छा। तो ये वाकया कित्थों दा है लाला? देखना भी तो उन्हें दूर से देखा करना, शेवा इश्क नहीं उसको रुसवा करना। वाह वाह। अच्छा चले ये बताएं, जब आपने देखा कि आप गा रहे हैं और वो आपका महबूब जो है वो वहाँ महफिल में है, तो उससे पहले क्या वो शख्स जानता था कि आप उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार रहे या नहीं? हम दोनों जानते थे। दोनों जानते थे कि वो मेरी मोहब्बत में, मैं उसकी मोहब्बत में। हाँ। तो वो शख्स जो आपका महबूब था और दो तरफा मोहब्बत थी, आपकी बात से अंदाजा हुआ, और वो किसी महफिल में आपको सुनने आया, आपको तो नहीं पता होगा कि वो आया है। वो उस लम्हे क्या बीती? नहीं, मुझे पता था। अच्छा, आपको पता था? शरीर जब शो करता हूँ तो सबसे पहले मैं हाल में नजर घुमाता हूँ। नहीं, आपको ये तो नहीं पता था कि वो आएगा? नहीं, ये नहीं। हाँ ना, अब आप परफॉर्म कर रहे हैं या आप बैठे स्टेज पे और आपकी नजर पड़ी है, ये पता नहीं। हाँ, वो लम्हा जरा शेयर करें। वो उस वक्त जो कैफियत थी वो मैं बता नहीं सकता। ये बड़ा खुशकिस्मती मेरी कि मैंने शो मुकम्मल निभाया। मुश्किल से किया, मगर मुश्किल से किया, लेकिन कैसे किया ये नहीं जानता। क्या आपने क्या क्या उस दिन गाया था? ये भी पता नहीं, सिर्फ ये पता है कि दिल लगाया था दिल लगी के लिए, ये गाया उस दिन आपने? बन गया रोग जिंदगी के लिए। वाह। सारे झगड़े ही जिंदगी तक हाय है, हाय। कौन मरता है फिर किसी के लिए। वाह, क्या कहने, लाला सलामत रहे, खैर होगा। और एक छोटी सी ब्रेक से वापस आकर यही से करते गुफ्तगू। नाज़रीन, स्टे विद अस, अपनी मज़े मज़े की बातों के साथ, अपनी विट के साथ, अपनी हसासियत के साथ, अपनी मोहब्बतों के साथ, अपनी स्ट्रगल के साथ हमारे साथ मौजूद है वन ओनली मोहतरम अताउल्लाह खान ईसा खिलवी साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। छोटे वक्त के बाद आपको वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। जो इब्तदाई आपके जो दिन थे वो घर के हालात जैसे भी थे वो एक अलग मामला है, मगर जो बीच का 1.5-2 साल का सफ़र था उसमें पैसे बहुत ज़्यादा नहीं थे ना आपके पास, और फिर जिसे कहते हैं कि बरसने लगा पैसा। जैसे मैंने बताया आपको, ट्रक ड्राइवर की, कैलेंडर भी रहा, टैक्सी भी चलाई, यहाँ एज ए वेटर भी काम किया। कभी जब आप इब्तिदा में आपने गाना शुरू किया तो कभी आपको रिजेक्शन का सामना हुआ? किसी ने, होता ना कि हर आदमी तो कबूल नहीं करता शुरू में नई आवाज़ को, नए लहजे को, नई तर्जों को, हर तरह की बात करते हैं लोग। शायद मैं टीवी पे आता था तो मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। जी जी। मेरे सीनियर हैं, वो मुझे 5-6 गालियां भी देते थे और कहते थे जाओ गाना सीख के आओ। और गाना सीखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उसकी कई वजूहत थी। ना तो मैं साहिब दौलत था कि मेरे पास इतनी दौलत हो कि मैं असातिज़ा को दे सकूं, और दूसरी बात यह है कि अगर मैं उधर जाता तो फिर कमाई का जो थोड़ा बहुत सिलसिला मेरा वो रुक जाता, वो भी टूट जाता। जिन्होंने, हम नाम छोड़ दीजिए कौन थे, मगर वो बुरा भला कह दिया तो उस वक्त तकलीफ हुई थी बहुत? वो मुझे बुरा नहीं लगा। ठीक है, तो साहिब फान है, मेरे पास नहीं है। और जब आपके का इतना नाम हो गया फिर मुलाकात हुई? जब नाम हुआ तो मैं आपको बता नहीं सकता। अक्सर शाम मेरे पास गुजार देते। अच्छा, ठीक। और जब भी उनका को अच्छा खाने का मूड होता तो मुझे कहते कि तुम्हारे पास खाना खाएंगे। और फिर मैंने भी वो बात ज़हन में नहीं रखी। मैंने कहा ठीक है, वो ज़हन में वो गलत ये भी नहीं बोल रहे थे। मुझे कुछ आता जो नहीं था, तो सो इन्होंने अच्छा किया, मुझे गाइड किया। मैं अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू किया और इस काबिल बना के वो एक वाकया याद है नाम से। उस वक्त मोटरवे नहीं बना था। ठीक है। मैं फैसलाबाद से इस्लामाबाद जा रहा था, तो मेरी बीवी मेरे साथ थी। रात के दिसंबर के 2 बजे हैं रात के, तो उजड़ी सड़कें होती थी उस वक्त।
कोई इक्का दुक्का गाड़ी होती। तो एक गाड़ी खड़ी थी, तो उसके उसमें जो सवार थे उन्होंने हाथ ऐसे किया, तो मैंने गाड़ी रोक ली। तो मेरी बीवी ने चीख कर कहा कि क्यों रोकी है भाई, रात का वक्त है, कोई पता नहीं किस किस्म के लोग हैं क्या। मैंने कहा अल्लाह खैर करेगा। मैंने रोकी तो वो करीब आया, कहने लगा हमें आप इस्लामाबाद जा रहे हैं। मैंने कहा इस्लामाबाद। तो कहते हैं सराय आलमगीर तक हमें लेते जाएं। मैंने कहा ठीक है, बैठे तशरीफ रख के। वो पुलिस वाले थे। अब सर्दियों के दिन थे, थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने उनके भी सामने कर दिया। जब थोड़ी देर 10-15 मिनट गाड़ी चलाई तो मेरी बीवी ने कैसेट पुश कर दिया। वो कैसेट था अताउल्लाह ईसा खेलवी का। अब वो थानेदार था या जो भी था, उसने एक गाली नहीं दी, बाकी उसने कुछ नहीं छोड़ा कि इसको बंद करो, जहाँ जाओ ये भौंक रहा होता है। मैं सुबह से तारीख में गया हूँ, जिस जगह गली में जाता हूँ, उस वक्त की बात है जब ये 78-79 में। तो मैंने फ़ौरन बंद किया। मैंने कहा जी मैं इसको बंद कर देता हूँ, अब सफ़र करना कुछ और लगा दूँ। तो उसने कहा जी इसके सिवा जो मर्जी है लगा दें। मैंने कहा ठीक है, लता जी का कैसेट लगा दिया, चल पड़े। फिर जब सराय आलमगीर के पास आए तो उन्होंने कहा आप 5 मिनट यहाँ रुके, चाय का एक कप पी लें, फिर इससे आगे कोई 10 किलोमीटर के फासले पे पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे हमें उतार दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा आप जाएं, मैं आता हूँ। वो चले गए। मैंने बीवी से पूछा चाय वाय पीनी, तो उसने कहा नहीं तुम पियो, सारी रात गाड़ी ड्राइव की थी। तो मैं गया तो वो सामने एक टेबल था, ऊपर लाइट, वो बैठे थे, मैं भी जाके बैठ गया। वो कहने लगे जी कहीं देखा है आपको? मैंने कहा खुदा न खास्ता मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं है कि मेरी तस्वीर आप तक पहुंची हो। हाँ एक सूरत है, कहीं टीवी पे देखा होगा या अखबार में देखा हो। कहते जी बड़ा हैरान हो गए, आपका नाम ईसा खेलवी तो नहीं? मैं जी आप बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने कहा मुझे पता है मैं मुझे पता है मैं कितना अच्छा गाता हूँ। कोई ऐसा फंक्शन जिते पैसे ना हुए हुण? कैसे बड़े हैं? बड़े पहले सानू भी बड़ा शौक थी कि असी भी लंदन जाइए, अच्छा जी, फ्रांस जाइए, इटली जाइए, इंडिया जाइए, होर मुल्क अमरीका जाइए, ते बड़े चाह नाल जापान जाइए जांदे सी। लोग कहते सन जी असीं इन्ने थोन दे देंगे, इन्ने थोन दे देंगे। ठीक है जी। तो जिसले शो हो जाता सी तो कहते जी साढ़े तो नुकसान हो गए। फिर मैं हुण कोलों मेरे है नहीं, वरना यूरो थोनू दे देंगे। कहने लगे बस फिर यूरो सानू ना दो, जेड़े लेने ने वो ना लो। मैं आखिर ठीक है जी ना लो। जो लोग आपको तो बिल्कुल ही पैसे में लाद देते थे ना, और जब परफॉर्मेंस के दौरान सबसे ज्यादा जो कहते ना कि हाँ एक किस दिन जिसको आपको काउंट में आप करेंगे यार एक रात एक फंक्शन में इतनी रकम जो है लोगों ने मोहब्बत से आपको पेश की। आप इनकम टैक्स नहीं, हम तो पैसे से नहीं, वैसे मोहब्बत देखना चाह रहे हैं लोगों में। मोहब्बत वसीम अकरम की शादी में। वसीम अकरम की शादी? अच्छा ठीक है। कराची में गया था तो मेरी तवक्को से बहुत ज्यादा। कोई फिगर याद आता है आपको कितना? नहीं, तवक्को तो अपनी अपनी होती ना लाला। जितने बंदे मेरे नाल काम कर देना, हाँ अच्छा जी, कम से कम 20 तो 25 बंदे, हाँ, उन सब का ख्याल मुझे रखना पड़ा। ठीक है। उन सबका घर बन गया उस शादी की तकरीब से? मौजूद है वन एंड ओनली मोहतरम अताउल्लाह खान ईसा खेलवी साहब,
प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। छोटे वक्त के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और लाला हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। अच्छा, हाँ, मगर वो फातिमा उससे पहले कुछ हाँ जी लाला की इजाजत से जी कि लाला आप हमेशा से हुस्न परस्त थे, या जब आपको शोहरत मिली और गायकी का सफर शुरू हुआ तो उसके बाद हुस्न परस्ती आई? तो शरारत सूझी लाला। जी चले, मैं बेटा शोहरत तो बाद ते एडा ख्याल नहीं, शोहरत तो पहले मैं शोहरत तो पहले ज्यादा हुस्न परस्त। वो मुझे ऐसी पता नहीं याद आ गया अभी जो आप हंस रहे थे। मैं देख रहा था कि सोनू निगम साहब ने एक दिन बड़ा इतराफ किया कि उनके करियर में आपके गाने का बड़ा हाथ है। जी जी। तो किसी मोड़ पे दुनिया में कहीं आपकी मुलाकात हुई? नहीं, अच्छा, मुलाकात नहीं। और ये जो गीत था जो इतना फिर मकबूल हुआ, और वहां भी कई लोगों ने गाया आपका, बहुत सारे गीत आपने गाए। एक गीत नहीं, सोनू ने तो बहुत सारे गाए। हाँ, बहुत सारे गाए। बहुत सारे गाए। हाँ, मतलब सोनू को लड़ गई आपकी आवाज शायद। अच्छा सिला दिया। हाँ, ये किसका लिखा था? एसएम सादिक साहब का। हाँ, वाह वाह। तो लाला हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। आर यू रेडी? कोशिश करूँ। जो आपका दिल चाहे, जितना आपका दिल चाहे लाला है। एनी रिग्रेट इन लाइफ? मैं रूमी तो नहीं कह सकता, लेकिन ये बात है कि तकलीफ हुई। तकलीफ जिनसे मुझे तवक्को थी, तो उन्होंने ऐसी बात कर दी जो मेरे लिए बायस तकलीफ थी। उससे वो बहुत सारी है। अभी इतना मेरी उम्र 74 साल। तो मुझे याद नहीं किस किस ने ये सितम ढाए हैं। ये फरमाइए, हैप्पीएस्ट मोमेंट? जब अल्लाह ने मुझे पहली औलाद दी और वो भी बेटा दी। हाँ, माशाल्लाह। और सांवल साहब से? सांवल। हाँ, ठीक है। जब नर्स ने मुझे बताया, हाँ, तो यकीनन मेरी खुशी का आलम देखने वाला था। अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? शायद मेरी माँ जब मुझे छोड़ के गई, तो वो लम्हा मैं कभी नहीं भूल सकता। और अब भी अक्सर याद आती है, अक्सर उसकी याद रुलाती भी है। तो क्योंकि उनका नेमुल बदल कोई नहीं, और हर चीज का नेमुल बदल अल्लाह ने बनाया है। माँ बाप का नेमुल बदल नहीं बना। तो उनसे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी और जो मेरा और उनका प्यार था, वो मुझे और भी ज्यादा रुलाता है। अल्लाह ताला उन्हें गरी करे, रहमत करे। और इंतकाल कब हुआ था उनका? 6 साल पहले की। अच्छा, अभी अब से 6 साल। तो वही आप वाली बात की जिंदगी है, जाना होता है। मगर इसका मतलब है कि आपका उरूज, सेहत, जिंदगी, मेरी कामयाबी, इज्जत सब देखी उन्होंने? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। मैं लाला अगर आपसे पूछूं कि आप जैसे सास आदमी को और हर शख्स को तो प्यारे चले जाते हैं, वो हर वक्त उठते बैठते जिसे कहते हैं याद आते हैं जी। मगर इन 6-7 सालों में किस मौके पे आपको अपनी माँ सबसे ज़्यादा होता ना कि इस इंसिडेंट पे, इस वाक़े पे, इस मोड़ पे सबसे ज़्यादा याद आई? ये शायद जी मुश्किल सवाल है। अक्सर याद आते, और ख़ास तौर पे जब किसी बच्चे को उसकी माँ के करीब देखता हूँ, अच्छा, तब बहुत ज़्यादा थी। हमने भी यही वक्त गुजारा है अपनी माँ के साथ। तो वो अगर आज होती तो हो सकता है ऐसे इसी तरह हमें प्यार करते। ये फरमाइए, सबसे तल्ख तरीन याद है? बहुत तकलीफ दे, लेकिन बता नहीं सकता। मदद तो नहीं, प्लीज, ठीक है, मगर उसकी तलखी आपको बहुत महसूस होती है? बहुत। उम्र के इस हिस्से में किसी चीज का खौफ रहता है आपको?
नहीं, खौफ तो नहीं रहता। खौफ कोई नहीं। कभी आपको कोई फोबिया रहा? उससे पहले होता ना, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को सहरा से, किसी को गाड़ी से, किसी को, आप तो खैर मतलब ट्रक चलाते थे, मगर ये शाह जी वो जहाज का है, जहाज की फोटो देख के डर जाता हूँ। और इतना और आपको सफर करना पड़ता अल्लाह ने मेरी किस्मत पे सवाल भी इतना लिख आधी दिया ज्यादा जिंदगी तो कि अब भी फिर मैंने अपने डॉक्टर से मशवरा किया तो उसने कहा ये 2 टैबलेट्स नींद की है, ये जहाज में जाने से आधा घंटा पहले ले लिया करो, वो ले लेता हूँ और यहाँ से अमेरिका तक चली जाए सो के गुजारता। अच्छा, वैसे मैंने आज तक किसी से पूछा नहीं, मगर आप चूंकि अपनी बात का ना बयान भी बहुत अच्छा करते हैं। क्या आपको फोबिया क्या होता है जब आप बैठते हैं या जैसी जहाज का नाम आता है, क्या महसूस क्या होता है आपको? महसूस ये होता है कि गाड़ी ये तो एहसास होता है कि जमीन पे ही गिरेगी। हाँ, अच्छा। वहाँ से वो तो लाश पता नहीं किसी को मिलती है नहीं मिलती। अल्लाह महफूज, तो गाड़ी में तो इतना तो होगा कि ये तो हो। अल्लाह महफूज रखे। ऊपर से झांक लेते हैं आप, देख लेते हैं खिड़की विड़की से ऊपर से? वो सिर्फ उतरते वक्त। लाला, मैं वो उस पर बात नहीं करूंगा, हालांकि आप हमेशा ओपन रहे अपनी निजी ज़िंदगी के हवाले से, मगर मैं आपसे ये संजीदगी से आज पूछूंगा कि ये जो तजुर्बा रहा आपका 2 या 3 घर बसा, 3 या 2 वाला 3 शादी, हाँ शादी, ये जितनी भी है जितनी, ठीक है, वो आप जाने और आप जितनी भी, तो ये तजुर्बा कैसा रहा आपका जिंदगी? अभी आपने तो बताया गाड़ा नहीं, देखिए मैं ये आज लाइटर नोट पे बात नहीं हो रही। एक ब्रिटिश थी, एक पश्तो स्पीकिंग थी, एक सराइकी स्पीकिंग, एक पंजाबी थी, चारों अपनी अपनी जुबान में गालियां दी। नहीं, खा लेनी चाहिए लेकिन नहीं खानी चाहिए। 10 रुपए में 200 गाना तो गाना बहरहाल मेरी बीवी अच्छी हैं। नहीं, मैं वो दुरुस्त है, मगर आप मशवरा क्या देंगे कि चले यूं बताइए, दोबारा जिंदगी का अगर आपको मौका मिले तो आप इसी तरह 3-4 घर बसाएंगे या मैं तो कोशिश करूंगा ज्यादा। तो लाला, इतनी जब जिम्मेदारियां हो जाती हैं 3 या 4 घरों की, जितनी भी आपकी शादियां रहीं, उसको फिर बैलेंस कैसे करते थे आप? यही तो कमाल है। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, कैसे बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल होता है, लेकिन किसी हद तक कामयाब भी रहता हूँ। अल्लाह का करम रहा। माशाल्लाह, बहुत बहुत करम। अल्लाह सबको हिम्मत दे। उनसे आपके मरासिम थे या नहीं थे? आप उन्हें जानते थे या नहीं जानते थे, उन लोगों को? या वैसे आपने उनके बारे में सुना, कोई इस मुल्क में रहता था, कोई कहीं रहता था, कोई शख्स जिससे आपका ताल्लुक है या नहीं है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनमें सबसे पहले किससे मिलना चाहेंगे आप? मैं अपनी माँ से मिलना चाहूंगा। अच्छा। माँ के बाद बाप से मिलना चाहूंगा। माँ से अब आप मिले, सबसे पहले क्या बात करेंगे? बात शादी उस जो दूसरा जहान है वहां जाके क्या कैफियत होगी ये तो जानता नहीं हूँ। अगर आपसे पूछो पहली बात क्या करेंगे? अम्मा बस देख लो मैं भी आ गया हूँ तुम्हारे पास। नहीं, अल्लाह जिंदगी दे, यहां मिल जाए तो फिर। यहाँ तो कभी सोचा नहीं ना। सोचा, माँ को बहुत ज्यादा मिस करते हैं आप? जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया लाला, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए। आपको हमेशा ही मिलना जो है वो ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन जो तजुर्बात होते हैं उनमें से एक होता है और उसमें इजाफा करता है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने मुझे बुलाया। आपके देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी जानिब से सलाम। फातिमा बेटा आपको भी सलाम। सर थैंक यू। तो आपको भी सलाम। इंशाल्लाह आप जब याद करेंगे
तो मैं हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।